हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग होम साइंस का टॉपिक लेकर आए विटामिन्स। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रोटीन देखा, फैट देखा। इसको 50-50 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो ब्रीफ दिया ये पढ़ लें। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं एवं इनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है, हम इन्हें भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक विटामिन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्या था? ये विटामिन के बारे में थोड़ा सा दिया था। अब क्या है? अब इस तरीके से हम लोग करके जूम करके पढ़ेंगे, पेन का यूज करके। अब क्या है? विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक, क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। विटामिन की सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होती है। ये अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण में एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं एवं इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म त्रुटिपूर्ण होकर व्यक्ति को रोगी बना देता है। इसलिए इन्हें वृद्धि कारक और इनकी कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकी कमी से जो भी रोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्णता वाले रोग कहते हैं। ठीक, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसिमिर फंक ने किया था, जिसे कैसिमिर फंक कहते हैं या शॉर्टकट में फंक हम लोग कह देते हैं। ठीक, विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। इस प्रकार इस विचार का प्रतिपादन एफ गोलैड हॉपकिंस ने किया था। तो विटामिन से जुड़ा किसका किसका नाम आ रहा है? हॉपकिंस का आ रहा है और फंक का आ रहा है। किसका किसका आ रहा है? हॉपकिंस का और फंक का नाम आ रहा है। ठीक, अभी तक लगभग 20 से अधिक प्रकार के विटामिन यानी वाइटमिन की खोज हो चुकी है। इनमें से केवल 13 से 14 विटामिन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें भोजन में लेना आवश्यक है। अब क्या है? सुबह सुबह का टाइम है, गले में दर्द हो रहा है। अब क्या है? विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 वर्गों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तथा विटामिन सी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बी की फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है। बी है B1, B2, B3, B4, B5, B6 नहीं, B4 नहीं, B5, B6, B9, B12। ठीक, ये क्या है? ये सब विटामिन बी की फैमिली है। ठीक, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, मतलब ये जटिल है। बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स के सामूहिक नाम से जाना जाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन निम्नलिखित है, जैसे विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 अनाज के छिलकों, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडों आदि में पाए जाते हैं। विटामिन B1 कहाँ कहाँ पाया जाता है? अनाजों के छिलके में, मांस में, मेवा में यानी ड्राई फ्रूट्स में, सोयाबीन में, फिश में, एग में। ठीक, ये क्या है? ये सब में विटामिन B1 यानी थायमीन पाया जाता है। अब क्या है? विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं के ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में कार्बन पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने वाले प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले एंजाइमों के सह एंजाइमों का घटक होता है। विटामिन B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है। इससे लकवा तक हो जाते हैं। ठीक, नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है, जिससे लकवा यानी पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। वृद्ध पेशियों की छीड़ हो जाने वृद्ध पेशियों के छीड़ हो जाने से क्या होगा? नंबर 1, दिल की धड़कन बंद हो सकती है। नंबर 2, अपच कब्ज हो सकता है। इन्हीं लक्षणों को सामूहिक रूप से बेरी नामक रोग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बेरी नामक रोग कहते हैं। बेरी में होता क्या है? दिल की धड़कन रुक जाती है और क्या है? कब्ज बन जाता है। ठीक, वयस्कों में विटामिन B1 की अत्यधिक कमी से वार्निक्स कोसाकॉफ सिंड्रोम नामक
रोग हो जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है वॉर्निक कोसाकॉफ सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक, ये सब क्या है? ये सब प्रश्न बनते हैं। अब क्या है? विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का ही रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। ये पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी सब्जी, मांस, मछली, यकृत, दूध में पाए जाते हैं। विटामिन B2 ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेने के कारण एंजाइमों का सहघटक होता है। एंजाइमों मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले कई एंजाइमों का सहघटक होता है। यह वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से मुक्त कोढ़ या होंठ फट जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चिलोसिस कहते हैं। ये लिप्स हैं, यहाँ पे फटता है, इसे क्या कहते हैं? चिलोसिस कहते हैं। चिलोसिस, इस रोग को चिलोसिस कहते हैं। देखिए दिया। इसके अलावा कमजोर पाचन शक्ति, त्वचा व आँखों में जलन, सिर दर्द, मानसिक क्षीणता, नासिका पर पपड़ीदार त्वचा विटामिन 2 की कमी से के अन्य लक्षण हैं। ठीक, विटामिन B3 इसको क्या कहते हैं? निकोटिनिक अम्ल या नियासिन कहते हैं। पहले बताइए आप लोग, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या? थायमीन। B2 का राइबोफ्लेविन। B3 का निकोटिनिक अम्ल या नियासिन कहते हैं। ठीक, अब क्या है? इसे नियासिन या विटामिन B3 भी कहते हैं। ये ताज़ा मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियों आदि में पाए जाते हैं। इसकी कमी से चर्मदाह, ठीक, चर्मदाह यह पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? एंगुलर माइटाइसिस कहते हैं। ठीक, इसकी कमी से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिससे अतिसार या डायरिया हो जाता है तथा तंत्रिका तंत्र में के छीड़ हो जाने से पागलपन तक हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं? 3D। ठीक, 3D बीमारी हो जाती है। 3D का मतलब क्या है? डर्मेटाइसिस, डिमेंशिया और एक पता नहीं क्या है, अभी याद आएगा तो बताएंगे। ठीक, इससे 3 बीमारी हो जाती है। विटामिन B6, ठीक, विटामिन B5 नहीं दिया, अच्छा नीचे दे दिया हम भी क्या? विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक, विटामिन B फैमिली में 4 नहीं होता है। ठीक, बाकी 1, 2, 3, 5, 6, 12 सब होते हैं, 9। अब क्या है? पायरिडॉक्सिन ये अमीनो अम्लों के उपापचय में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है। ये विटामिन दूध, मांस, मछली, यकृत, ईस्ट, सब्जियों आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन, मछली या कफ पथरी आदि रोग हो जाते हैं। अब क्या है? विटामिन B5 जिसे पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं। ये क्या कर रहा है? ये सभी प्रकार के पदार्थों के ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है। ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह गुर्दा, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, अनाज, शर्करा आदि में अधिक पाया जाता है। ठीक, शकरकंद, ठीक, अधिक पाया जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग, मंदबुद्धि तथा पैरों में शून्यता, थकावट, बाल सफ़ेद हो जाते हैं तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। किसकी कमी से? B5 की कमी से। B5 का नाम, रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। B2 का राइबोफ्लेविन। B3 का निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। विटामिन B1 का थायमीन। ऐसे आप लोग को भी एकदम जबान पे याद होना चाहिए। अब क्या है? विटामिन B5 हो गया ना। विटामिन B7 या विटामिन H, ठीक, विटामिन B7, देखिए विटामिन B7 भी है। विटामिन B7 या विटामिन H किसको कहते हैं? विटामिन B7 को ही, ठीक, या बायोटीन कहते हैं। ठीक, ये सब्जियों, फलों, दूध, चॉकलेट, अंडों, मूंगफली, मांस आदि में पाया जाता है। ये ग्लाइकोजन वसी अम्लों, अमीनो अम्लों आदि के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है। इसकी कमी से त्वचा संबंधी बीमारी, बालों का झड़ना तथा कमजोरी हो जाती है। ठीक, अब क्या है? विटामिन B11, ठीक, यहाँ गलत दे रहा है, विटामिन B9 होता है। ठीक,
विटामिन B9 या फोलिक एसिड। ठीक, फोलिक एसिड का क्या है, विटामिन B9 है, B11 कुछ नहीं होता है। क्या है, फोलिक एसिड। ये हरी पत्तियों, मुख्यतः पालक, सोयाबीन, इष्ट, गुर्दा, फलियों और यकृत में पाए जाते हैं। ये रुधिराणुओं के निर्माण तथा आरएनए के संश्लेषण में आवश्यक होते हैं। कौन, फोलिक अम्ल। और ये इसके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। फोलिक अम्ल यानी विटामिन B9 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसीलिए तो कह रहा है ये किसमें कार्य कर रहा है, यकृत और नहीं, रुधिराणुओं के निर्माण, रुधिराणु यानी ब्लड के निर्माण में और आरएनए के संश्लेषण में। इसकी कमी के कारण देखिए यहाँ आ गया, इसके कमी से वृद्धि कम हो जाती है तथा रक्त क्षीणता मतलब वही ब्लड की कमी या एनीमिया हो जाता है। अब क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। इसको साइनोकोबालामिन क्यों कहते हैं, कोबाल्ट नामक धातु इसमें पाई जाती है, इसीलिए इस विटामिन का नाम साइनोकोबालामिन पड़ गया। ये मांस, मछली, यकृत, दूध, अंडा, पनीर आदि में पाया जाता है। ये भी न्यूक्लिक अम्लों यानी DNA, RNA के संश्लेषण तथा रुधिराणुओं के निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सहघटक होता है। एनीमिया के रोग में विटामिन B12 के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। अब क्या है, जल में घुलनशील विटामिन में कौन कौन था, विटामिन B एंड C। ठीक, तो B तो हो गया, B कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, इसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। अब आया C, ये अकेला ही है, इकलौता है। ठीक, इसकी कोई फैमिली नहीं है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। यह खट्टे फलों, हरी मिर्च, सब्जियों, आलू आदि में पाया जाता है। हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन C मिर्चे में कैसे पाया जाता है, याद करने के लिए, मिर्चा खाने पे कड़वा लगता है तो सब लोग सी करते हैं, तो इसी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें विटामिन C पाया जाता है। ये हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन C दांतों को स्वस्थ रखने, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन C को ही घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। लौह में अवशोषण में सहायक। ठीक, लौह तत्व के अवशोषण में सहायक, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में, स्किन को भी स्वस्थ रखने में, ये सब क्या है, ये विटामिन आवश्यक होता है। इस विटामिन को क्या कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन। और यही विटामिन है जो क्या करता है, कभी भी आप लोग देखिएगा अनार का जूस देने के बाद थोड़ा सा मौसमी का जूस दिया जाता है, ताकि खट्टी चीज़ें क्या करती हैं, ब्लड को अवशोषित करती हैं शरीर में। अगर खट्टे चीज़ें विटामिन C का कमी हो और अगर हम आयरन खा रहे हो तो हमारे शरीर में जैसे जाएगा ऐसे ही स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसको नाविकों का भी रोग कहते हैं, जिसमें मसूड़े सूख कर लाल हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन C की कमी से घाव आसानी से नहीं भरता। एसिड की कमी से आंत में लोहे का अवशोषण का होना कठिन हो जाता है, यानी हमारे शरीर में विटामिन C नहीं होगा तो आंत में आयरन का अवशोषण नहीं होगा, एब्जॉर्बेशन नहीं होगा। इसके कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि डेंटिन का निर्माण रुक जाता है। इसकी कमी से हड्डियां जुड़ना कठिन हो जाती हैं। तो विटामिन C हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। अब तक हम लोग क्या देखे, जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब क्या देखेंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या क्या है, ADE याद करने के लिए कीड़ा लोग याद करते हैं, KEDA, कीड़ा गिर गया फैट में यानी ऑयल में तो क्या होगा, मर जाएगा। अब क्या है, विटामिन ए क्या है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। गाजर व अन्य पीली एवं गहरी हरी सब्जियों में प्राप्त कैरोटीन रंजक में इसका संश्लेषण यकृत में होता है। ठीक, इसका संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है। इसके अलावा विटामिन ए मक्खन, घी, अंडा, दूध, पालक, आम आदि में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने में और एपिथेलियम रोगों को स्वस्थ रखने में, ठीक, ये क्या करता है, कार्य करता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक, त्वचा को स्वस्थ रखने व संक्रमण का प्रतिरोध करने आदि में सहायक होता है। इसके अलावा ये प्रोटीन संश्लेषण,
हड्डियों के संश्लेषण की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट का पचय, पाचन, ठीक, या चयापचय, ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में आदि के लिए भी आवश्यक होता है। कौन? विटामिन ए। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? इसकी कमी से रोग होते हैं रतौंधी, केरोटोनाइजेशन, जेरोसिस कार्निया, बेटॉट स्पॉट, जेरोसिस कंजक्टाइवा, केराटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, गुर्दों में पथरी का हो जाना, एपिथेलियम स्थलों पर जीवाणुओं का संक्रमण हो जाना। यानी कुल ले दे करके कहने का मतलब इसके ये है, विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे आँख क्या होंगे? आँख की रोशनी पे कमी आएगी, हमारे किडनी में स्टोन होगा और एपिथेलियम टिश्यू जो है वहाँ पे बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। अब क्या है? विटामिन ए एपिथेलियम ऊतकों के लिए आवश्यक होता है, जिससे शरीर में जीवाणुओं का संक्रमण नहीं हो पाता। इसलिए विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन कौन कौन से हैं? ए है, सी है और ई है। ये क्या है? ये संक्रमण रोधी विटामिन कहे जाते हैं। ठीक, सी को भी संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, ई को भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। ठीक, फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है जिसमें शरीर की श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत मतलब पसीना, जिस ग्रंथि से पसीना निकलती है ठीक से कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण पसीना नहीं निकलता और त्वचा सूखी और खुरदरी दिखाई देती है। पसीना निकलना भी अच्छी बात होती है ना, पसीना निकलता तो हमारी स्किन क्या होती है? सही होती है। हमारे अंदर की जो भी गंदगी होती है पसीने के माध्यम से बाहर निकल कर आते हैं। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये सारे पसीने के वर्क होते हैं। ठीक, अब क्या है? यहाँ तक केवल पढ़ेंगे डी और ई, इसके बाद बंद कर देंगे, कल पढ़ाएंगे। ठीक, क्या है? विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल या एर्गो कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ठीक, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल, जो कि प्रातःकाल सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से फोलिक एसिड, फेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। हमारे शरीर में ही होता है, ना कि विटामिन डी से मिलता है। जब विटामिन डी यानी सूर्य की रोशनी का प्रभाव होता है तब ये चीज़ें क्या होती? विटामिन डी में कन्वर्ट होती है। इन्हीं दोनों पदार्थों को सक्रिय विटामिन डी कहा जाता है। किसको किसको? एर्गो कैल्सीफेरॉल और क्या है? फोलिक एसिड फेरॉल को। ठीक, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल लगा हुआ है तो विटामिन डी कैल्शियम के साथ जुड़कर भी कार्य करता है। इसीलिए विटामिन डी याद करने के लिए देख लीजिए, कैल्शियम में भी कैल्शियम होता है और विटामिन डी के नाम में भी कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है। तीनों मिलकर के दांतों और हड्डियों के लिए कार्य करते हैं। ठीक, अब क्या है? विटामिन डी मक्खन, यकृत, गुर्दे, मछली के तेल, अंडों की जर्दी आदि में पाया जाता है। विटामिन डी आहार नाल में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। ये दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होकर लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वृद्धि काल के बाद विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस किसको होता है? वृद्धों को होता है, यानी बुजुर्ग लोगों को क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और वयस्क जो होते हैं 18 साल से और 60 साल के अंदर जो होते हैं उनको कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। छोटे बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है, बोल एक्स होता है, पिजन चेस्ट होता है। सारी बीमारियों को हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये क्या है इसको आप लोग हल्का सा पढ़ते चलिए। ठीक, अब क्या है? विटामिन ई, इसको क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। इसे सुंदरता का भी विटामिन कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसे स्टरलिटी विटामिन कहते हैं। यह विटामिन तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, अंकुरित बीजों आदि में पाए जाते हैं। ये जनन क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। इसे बंध्यता का विटामिन कहते हैं, उसी को स्टरलिटी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है, कंकाल पेशियां कमजोर हो जाती है। इसलिए इस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं या स्टरलिटी विटामिन कहते हैं। ठीक, एंटी स्टरलिटी विटामिन। ठीक, अब क्या है? विटामिन के।
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। क्या कहेंगे? नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। ये विटामिन हरी पत्तेदार सब्जियों, खास करके मटर, ठीक, उसमें पाया जाता है। टमाटर, गोभी, सोयाबीन, यकृत, अंडों की जर्दी, पनीर आदि में पाया जाता है। विटामिन के यकृत में प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जो कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के का हमारे शरीर में क्या है? विटामिन के का अभाव हो जाए तो शरीर से ब्लड निकले तो ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक। और हमारे से एक प्रश्न ये भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा साइड में, अगर आंसर होगा तो होगा, नहीं तो मैं बता दे रही हूँ। क्या है इसमें कि हमारे शरीर में जो भी ब्लड वेसल्स हैं, रक्तवाहिनियाँ हैं, सिराएँ हैं, इनमें ब्लड क्यों नहीं जमता है? किसकी वजह से इनमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है? बाकी ब्लड, अगर ये मेरा स्किन है, अगर यहाँ से कट लग जाए और ब्लड गिर रहा हो तो थोड़े समय में, कुछ मिनट में या कुछ सेकंड में ब्लड क्या होता है? रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है। लेकिन ये हमारे जो धमनियाँ हैं, नसें हैं, सिराएँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड क्यों नहीं जमता है? इसका आंसर है हिपैरिन। क्या है? हिपैरिन नामक एक वर्डक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में या धमनियों में ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, वो निरंतर दौड़ती रहती हैं या चलती रहती हैं, ठीक। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जाएं, सर्च करें और ऐसे ही आई बटन दबाएं। नेक्स्ट चीज़ें मिलती रहेंगी। यहाँ पे गृह विज्ञान की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। इसके बाद फिर जो भी चीज़ें हैं, देखिए बहुत कुछ है, पढ़ाएंगे आप लोगों को बाद में, ये देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक। फ्रेंड, इसी तरीके वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।